23 अप्रैल को उधम सिंह नगर की सीमा से सटे पीलीभीत और रामपुर में होने वाले मतदान की तैयारियों के मद्देनजर पुलिस दोनों राज्यों की सीमा पर विशेष चेकिंग अभियान चला रही है। पुलिस दोनों राज्यों की सीमा से आने और जाने वाले सभी वाहनों की सघन तलाशी ले रही है। उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी ने 23 अप्रैल को पीलीभीत और रामपुर जिले में होने वाले मतदान को देखते हुए आज शाम 5 बजे से 23 अप्रैल की शाम 5 बजे तक दोनों राज्यों की सीमा से सटे लगभग 8 किलोमीटर के दायरे में मौजूद शराब की दुकानों को बंद रखने के आदेश दिए। जिला आबकारी अधिकारी को ये आदेश दिए गए हैं। और इस वक्त रोहित शेखर की मां क्या कुछ कह रही हैं, आपको सुनवाते हैं। बंद कर दरवाजा बंद कर दे जी। उधर लो भैया, ये भैया ले लेना भैया, एक नीचे कर लो यार, माइक चलो जी करें। हाँ रोल जी। उज्ज्वल जी, आज तीसरा दिन है लगातार क्राइम का पूछताछ कर रही है, आपको क्या लगता है पूरे मामले में अभी तक क्या करना? देखिए, जो आपकी जानकारी में है अखबार के माध्यम से उतना ही मेरी जानकारी में है, उससे अधिक नहीं है। लेकिन आज के एक बयान निकला है, वो किसी शायद अपूर्वा का ही निकला है बयान कि उसने किसी घर की जो आपने भी सुना होगा और देखा होगा कि घर की रिश्तेदार की किसी महिला के ऊपर उसने जो अपना एक ये बयान में दिया है, मैं सिर्फ उसका खंडन करना चाहती हूँ। उसका बयान जो है आधारहीन है। क्योंकि वो परिवार मेरी सेवा करता है और उस परिवार की जो रिश्तेदार हैं उनकी पत्नी मेरी सेवा करते हैं और हमारे वो परिवार के लोग हैं, वो मेरी सेवा करते हैं। तो उसको नहीं भाता है कि कोई भी यहाँ इस घर में कोई भी इम्पोर्टेंट रहे, किसी का स्थान रहे। आप सुन लीजिए, क्या अपूर्वा शक कर दोस्त वही तो मैं वही बता रहे हैं। एक मिनट पहले देखिए, ये बात जानना चाहता हूँ, आप खंडन कर रहे हैं ठीक है, लेकिन क्या अपूर्वा शक करती थी उस रिश्ते को लेकर या उसकी दोस्ती को लेकर? देखिए, मैं आप नहीं करती थी, ये नहीं करती थी, यही तो मैं आपको बताना स्पष्ट करना चाहती हूँ। बात ये थी कि आपको मालूम है कि मैंने कल भी बताया कि 2017 11 मार्च 2017 जब इलेक्शंस खत्म हुए थे 5 प्रदेशों में, आपको मालूम है उत्तराखंड आदि 5 प्रदेश थे, उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में नई सरकारें बनी थी। अपने श्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की और उत्तराखंड में श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की। देखिए, मैं एक तो बीच में टोकिएगा नहीं, इसलिए क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आप जानते हैं मैं किस मानसिक वेदना से गुजर रही हूँ, तो मैं भूल जाती हूँ क्रम। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये 2017 में एक तो ये गलत है कि सुप्रीम कोर्ट में ये लोग मिले थे, ये बयान भी गलत है। ये सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल नहीं मिले। वेबसाइट, मैरिज वेबसाइट थी एक, उसके ऊपर इनका संपर्क हुआ लखनऊ में। ये भी जिसने बयान दिया है गलत दिया है, मुझे नहीं पता किसने दिया है, लेकिन ये बयान बिल्कुल आधारहीन है। ये लखनऊ में जब रोहित थे उसी समय ये आपस में कोई मार्च के महीने में कभी या फरवरी में, पता नहीं, मतलब उसी के दौरान मार्च में हम लोग यहाँ आए हैं 11 मार्च को, और 11 मार्च को इसने तय किया था कि मैं मिलूंगी और रोहित ने भी बुलाया था। जो सही बात है वो मैं आपको बता रही हूँ। और उसके बाद ये अपूर्वा जो है ये मार्च 2017 11 तारीख के बाद से ये जब हम लोग यहाँ पर रहे और रोहित रहे तो ये बराबर यहाँ पर आती थी, ये आती रहती थी और वो परिवार हमारे साथ रहता था। उस समय जिस कमरे में आज अपूर्वा रह रही है उस कमरे में मेरे परिवार के वो बच्चे रहते थे। मैं पूछती हूँ तब इसको नहीं दिखा, आज क्यों दिख रहा है? आज जब वो सारा परिवार तिलक लेन में मेरे पास रह रहा है तो आज इसको सपने आ रहे हैं। वो इसकी भाभी लगती। तो सुना आपने, रोहित शेखर की हत्या के बाद उनकी मां उज्ज्वला बात कर रही थी और मीडिया में जो खबरें चल रही हैं, जो बयान आ रहे हैं, उनका खंडन कर रही थी। अगली खबर की बात करते हैं। खबर रुड़की से है, जहां लेखपालों द्वारा दाखिल खारिज और प्रमाण पत्रों पर रिपोर्ट न लगाने से तहसील में 4000 से अधिक आय प्रमाण पत्र और 1000 दाखिल खारिज लंबित पड़े हैं, जिससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि लेखपाल जमीन और अन्य प्रमाण पत्रों के मामले की जांच विभागीय स्तर के बजाय एसआईटी से कराने का विरोध कर रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर तहसीलदार का कहना है कि लेखपालों को जल्द से जल्द समझौता कर लेना चाहिए, जिससे लोगों को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े।
नोट्स वगैरह भी निकले हुए हैं। कई बच्चों को IIT या अन्य बड़े संस्थाओं में फॉर्म भरने हैं, जिसमें आय प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसको कि फॉर्म के साथ संलग्न किया जाता है। तथा वर्तमान में हम सभी जानते हैं कि जो सामान्य वर्ग है उसको आर्थिक आधार पर 10% का आरक्षण दिया गया है। उसके अंतर्गत भी कुछ बच्चों के द्वारा फॉर्म भरे जा रहे हैं, लेकिन चूंकि आय प्रमाण पत्र ना बन पाने के कारण ये सब समस्याएं आ रही हैं। आय प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं और इसके संबंध में हमारे द्वारा जो है उच्चाधिकारी को लिखित रूप से अवगत करा दिया गया है कि शीघ्र से शीघ्र लेखपाल संघ के साथ वार्ता करके इसका निराकरण किया जाए समस्या।